हे ईश्वर। और आ गया हमारी बिरादरी में शामिल होने के लिए। हो, हो। कुछ देर बाद उसकी भी गर्दन हमारे साथ लटक रही होगी। ईश्वर, मेरे मरने के बाद इस घर, जमीन और मेरे बच्चों का क्या होगा? कैसे भरेंगे राम और बलराम अपना पेट? अभी तो घर की एक एक चीज बेचकर किसी तरह हम अपनी भूख शांत कर रहे हैं, लेकिन तब एक दिन बुढ़िया अपने दोनों बेटों को बुलाकर बोली, मेरे बच्चों, ना जाने मुझे कब और किस घड़ी में मौत आकर निगल जाए, लेकिन मेरी आत्मा को शायद मरने के बाद भी चैन नहीं मिलेगा। ऐसा मत कहो माँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मौत को कोई धोखा नहीं दे सकता बेटा, इसीलिए मुझे झूठी तसल्ली मत दो और मेरी बात ध्यान से सुनो। मरने से पहले मेरी हार्दिक इच्छा है कि तुम दोनों कोई काम काज करके अपने अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, ताकि मरने के बाद मेरी आत्मा तुम दोनों को दुखी देखकर भटकती ना रहे। माँ, मेरी व्यापार करने की इच्छा है, लेकिन अफसोस हमारे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। काश मेरे पास थोड़ा सा धन होता तो मैं कुछ ही दिनों में तुम्हारी इच्छा पूरी करके दिखा देता। कुछ धन की व्यवस्था मैं इस समय भी कर सकती हूँ बेटा। क्या सच में? हाँ? हाँ मेरे बच्चों, लेकिन तुम्हें मुझे वादा करना होगा कि उस धन को तुम खाने पीने में बर्बाद नहीं करोगे। मैं वादा करता हूँ माँ, मैं भी वादा करता हूँ माँ। मेरे बच्चों, मैंने तुम्हारे पिता की आखिरी निशानी, सोने का मंगलसूत्र, आज तक संभाल कर रखा हुआ है। शायद तुम्हें पालने पोसने में मुझे कितनी ही कठिनाइयां क्यों ना सहनी पड़ी हो, मैंने उसे बेचने की कभी नहीं सोची, लेकिन आज अपने आखिरी क्षणों में मैं उसे भी तुम्हें सौंप देना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों उसे बेचकर जो भी धन मिले उससे कोई भी छोटा मोटा धंधा कर लो। हम तुम्हारी अंतिम इच्छा अवश्य पूरी करेंगे माँ। माँ की बात सुनकर बलराम अपने मन में सोचने लगा, कमाल है, आज तक हम दाने दाने को तरस रहे हैं और ये सोने के मंगलसूत्र को दबाए बैठी रही। ओह, कितना चालाक है ये बुढ़िया। लाओ माँ, मैं इसे बाजार में बेच कर आता हूँ। नहीं भैया, ये कीमती चीज है, इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से मेरा भी तुम्हारे साथ जाना उचित रहेगा। हाँ बेटा राम, छोटे को भी अपने साथ ले जाओ। मेरी चिंता मत करो, अपनी देखभाल मैं खुद कर लूंगी। राम और बलराम दोनों जौहरी की दुकान पर जा पहुँचे। चाचा, हम इस मंगलसूत्र को बेचना चाहते हैं। आप इसे देखकर बताइए कि आप कितने पैसे दे सकते हैं। अभी बताता हूँ, तुम दोनों बैठो। मंगलसूत्र का निरीक्षण करने के बाद जौहरी बोला, मैं इसके ज्यादा से ज्यादा 200 रुपए दे सकता हूँ। जौहरी की बात सुनकर फिर से बलराम अपने मन में सोचने लगा, क्या इतने सारे रुपए? अगर सारे पैसे मुझे मिल जाए तो? लेकिन ये तो बहुत कम कीमत है चाचा। 220 रुपए के ऊपर नहीं दे सकता। यदि स्वीकार हो तो लो, वरना पकड़ो अपना मंगलसूत्र। गुस्सा क्यों कर रहे हो चाचा? ठीक है, आप हमें 220 रुपए दे दीजिए। अभी देता हूँ। रुपयों की थैली लेकर राम और बलराम घर पहुँचे। माँ, हमें मंगलसूत्र के पूरे 220 रुपए मिले हैं।
इतने पैसों से तो आसानी से तुम दोनों कोई छोटा मोटा व्यापार कर पाओगे। क्यों नहीं माँ, तुम देखना, जल्दी हम दोनों भाई मिलकर इस रकम को 100 गुना ज्यादा कर लेंगे। ईश्वर करे ऐसा ही हो। तो ठीक है माँ, हम कल सुबह शहर के लिए चल देंगे, तो मार के लिए भोजन आदि बना देना। रात को तीनों लोग खा पीकर सो गए। अगले दिन सुबह, लो बेटा, ये थैला और रुपयों की पोटली संभालो। ईश्वर तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य में सफलता दे। ठीक है माँ, तुम अपना ख्याल रखना, हम जल्दी लौटने की कोशिश करेंगे। फिर दोनों भाइयों ने माँ का आशीर्वाद लिया और अपना सामान उठाकर शहर की ओर चल पड़े। कुछ ही दूर चले होंगे कि बलराम बोला, भैया, थैला कुछ ज्यादा ही भारी मालूम पड़ता है, आपको भारी लग रहा होगा। हाँ, तो आपकी मैं मदद कर देता हूँ, आप मुझे दे दीजिए। अच्छा भाई, लो संभालो, लेकिन सावधान रहना, इसमें रुपयों की थैली भी रखी है। आप जरा भी चिंता नहीं करे भैया, बलराम जान दे देगा, लेकिन इस थैली को किसी को हाथ भी नहीं लगाने देगा। फिर दोनों आगे बढ़ चले, पर बलराम के मन में खुराफाती विचार चल रहे थे। वो चलते हुए मन ही मन सोच रहा था, थैला तो मेरे पास आ गया, अब बस किसी तरह से बड़े भैया से छुटकारा पाना होगा, लेकिन कैसे? दोनों चलते रहे। जहाँ राम किसी कारोबार के ख्यालों में खोया हुआ था, वहीं बलराम थैली को हथियाने की योजना बना रहा था। जब हम कहीं विश्राम करने के लिए रुकेंगे, तो मैं वहीं राम का गला घोट दूंगा। दोनों काफी देर तक चलते रहे। अब तक उनका गांव काफी पीछे छूट चुका था। एक बड़े से पेड़ के नीचे आकर बलराम बोला, बस बड़े भैया, बस, कब से हम चले जा रहे हैं, थोड़ी देर तो आराम कर लो। दोनों उसी पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगे, लेकिन बलराम के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। कुछ सोचकर बलराम फिर से बोल पड़ा, बड़े भैया, कितनी अच्छी हवा चल रही है, क्यों ना एक झपकी ले ली जाए? कहते तो तुम ठीक हो छोटे, लेकिन दोनों का एक साथ सोना ठीक नहीं रहेगा। हमारे पास धन है, हम में से एक को तो जागना ही होगा। ऐसा करो, तुम झपकी ले लो, मैं जागकर थैली की रखवाली करता हूँ। वैसे भी मैं दिन में सोने का आदी नहीं हूँ। ठीक है भैया, जैसा तुम उचित समझो। और बलराम लेटकर शीघ्र खर्राटे भरने लगा। अगर हम इसी तरह सफर करते रहें, तो 2 दिन से पहले शहर नहीं पहुंच पाएंगे। रात के समय सफर के लिए सही नहीं होगा, वो हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। जब छोटा उठेगा तो इसे समझाऊंगा। राम तो शहर पहुंचने की चिंता कर रहा था, जबकि बलराम सोने का बहाना कर रहा था। सोते सोते शीघ्र ही बलराम को एक तरकीब सूझी। पानी, पानी! क्या हुआ तुम्हें? अरे पानी भैया, प्यास के मारे कंठ सूख रहा है। हाँ, जल्दी से पानी ला दो। लेकिन इस वीराने में भला पानी कहाँ से मिलेगा छोटे? जरा धैर्य से काम ले और उठकर मेरे साथ चल, हो सकता है आगे कहीं पानी मिल जाए। पानी के प्यास से मेरी सांस उखड़ी जा रही है। भैया, मुझसे चलना नहीं होगा, कृपया करके जल्दी से कहीं से पानी ले आइए, वरना आपके छोटे का कुछ ही क्षणों में दम निकल जाएगा। ऐसा नहीं कहते छोटे, अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं माँ को क्या मुंह दिखाऊंगा? इतना बोलकर पानी की तलाश में राम भागा, और जैसे ही राम उसकी नजरों से ओझल हुआ, तब इससे पहले कि वो मूर्ख वापस लौट आए, यहाँ से जितनी दूर हो सके निकल जाऊं, फिर मेरी ही ऐसे। पानी लेकर राम उस वृक्ष के निकट पहुंचा, जिसके नीचे बलराम को छोड़कर गया था। अरे, छोटा कहाँ गया? उसे मैं छोड़कर तो ऐसे ही वृक्ष के नीचे गया था।
तुरंत राम के मन में तरह तरह के बुरे शक जन्म लेने लगे। उसके पास थैला छोड़कर गया था जिसमें रुपए रखे थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे पीछे चोर लुटेरे यहाँ तक पहुंचे और उन्होंने नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे भाई को कुछ नहीं हो सकता। मुझे बलराम की तलाश करनी चाहिए। बलराम की तलाश में राम जंगल में भटकने लगा। चलते चलते राम को एक झोपड़ी से रोशनी की किरण आती दिखाई दी। ईश्वर का शुक्र है किसी इंसान की झोपड़ी तो दिखाई दी। शायद रात काटने की जगह मिल जाए। लेकिन इस सुनसान स्थान पर कौन रहता होगा, क्या करता होगा? वो इस झोपड़ी किसी साधु सन्यासी की तो नहीं? इतना सोचकर राम उस झोपड़ी के पास जाकर आवाज देने लगा। अरे भाई, कोई है? कोई भीतर है? राम की आवाज सुनकर भीतर से एक बुढ़िया आई। तुम कौन हो बेटा, और रात के समय सुनसान और भयानक स्थान पर क्यों भटक रहे हो? मेरा नाम राम है माँ। कहकर राम ने उसे सारी बात कह सुनाई। सब कुछ सुनकर, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ बेटा। खैर चलो भीतर, मेरे पास कुछ फल फूल हैं, तुम उसे खाकर आराम से सो जाना। आप कितनी अच्छी और दयालु हैं माँ। आपका ये उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा। पर आप कौन हैं और इस सुनसान जगह पर अकेली क्यों रह रही हैं? अरे बुद्धू, मेरे वस्त्रों को देखकर भी समझ नहीं सके कि मैं एक योगिनी हूँ और संसार के सभी सुखों को त्याग कर रही हूँ, और कई वर्षों से मैं एक वस्तु को पाने के लिए जरूरी तपस्या भी कर रही हूँ। कैसी वस्तु माँ? फिलहाल तुम कुछ खा पीकर सो जाओ, मैं तुम्हें सब कुछ सुबह बताऊंगी बेटा। और राम खा पीकर एक चटाई पर आराम से सो गया, जबकि बुढ़िया काफी रात गए समाधि में लीन रही। और जब उसने आंखें खोली तो प्रसन्नता से उसका चेहरा चमक रहा था। वो मुझे शीशे की गेंद लाकर दे सकता है। बेटा तैयार हो जाओ, तुम्हें मेरे साथ एक स्थान पर चलना है। ठीक है दयालु माँ, जैसी तुम्हारी इच्छा। और कुछ देर बाद, बहुत अच्छा माँ, मैं तैयार हूँ माँ। बोलो, तुम मुझे कहाँ ले जाना चाहती हो? मेरे साथ आओ बेटा। राम बुढ़िया के साथ चल पड़ा। बेटा, मैं एक ऐसी जगह जानती हूँ जहाँ तुम्हें अपार धन मिलेगा। बस वहाँ से मेरे लिए एक शीशे की गेंद ले आना। शीशे की गेंद? हाँ बेटा, है तो वो एक साधारण सी शीशे की गेंद जो कि किसी के कोई काम की नहीं है, पर मेरे लिए वो बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि मैं उस गेंद के सहारे अपनी आगे की साधना पूरी कर सकती हूँ। मैं कुछ समझा नहीं, जरा खुलकर के बताओ तो। बस बेटा, इससे ज्यादा मैं तुम्हें शीशे की गेंद के बारे में कुछ नहीं बता सकती। बस ये समझ लो कि धन तुम्हारी जरूरत है तो शीशे की गेंद मेरी जरूरत है, और ये दोनों जरूरतें तुम्हें ही पूरी करनी है। कुछ दूर चलते रहने के बाद लो बेटा, हम पहुंच गए। वो जो सामने विशाल बरगद का पेड़ देख रहे हो ना, जिसके नीचे से धुआं निकल रहा है, वही हमारी मंजिल है। माँ, ये गड्ढे से धुआं कैसा निकल रहा है? ये वास्तविक धुआं नहीं है, बल्कि तिलस्मी धुआं है। इससे किसी को नुकसान नहीं पहुंचता
और खजाने व शीशे की गेंद तक पहुंचने का द्वार ये गड्ढा ही है। तुम्हें इसी गड्ढे के भीतर जाना होगा। गड्ढे के नीचे तुम्हें एक महल मिलेगा। तुम्हें उसमें प्रविष्ट होकर वो खजाना ढूंढना होगा। लेकिन मैं गड्ढे के भीतर जाऊंगा कैसे? पता नहीं गड्ढा कितना गहरा हो। ये अंगूठी लो। इस अंगूठी को पहनकर तुम बेखौफ इस गड्ढे में कूद सकते हो। ये अंगूठी तुम्हें महल के सामने पहुंचा देगी। राम ने अंगूठी लेकर एक उंगली में पहन लिया। लेकिन दयालु माँ, अगर महल में मुझ पर कोई विपत्ति आई तो उसका मुकाबला मैं कैसे करूंगा? मेरे पास तो कोई अस्त्र शस्त्र भी नहीं। इस अंगूठी के रहते कोई मुसीबत तुम पर नहीं आ सकती। बस एक बात का ध्यान रखना कि तुम डरना नहीं। चाहे कोई भी मुसीबत हो, वो जितनी भी तुम्हें क्यों ना डराने की कोशिश करे। ठीक है, अब ये बताओ कि ये अपार खजाना मैं उस महल से निकाल कर कैसे लाऊंगा? सुनो, जब तुम उस खजाने वाले कमरे में पहुंच जाओ और शीशे की गेंद को हासिल कर लो, तो मेरी दी हुई ये अंगूठी को 3 बार खजाने के बक्सों से छुआना। बस तुम खजाने समेत यहाँ पहुँच जाओगे। अब देर ना करो और गड्ढे में कूद जाओ। लेकिन ध्यान रखना, जैसा मैंने तुमसे कहा है वैसा ही करना है, वरना मुसीबत में फंस जाओगे। ठीक है, तो मैं जाता हूँ। मैं तुम्हारा यहीं पर इंतजार करूंगी। अगले पल राम ने गड्ढे में छलांग लगा दी। आश्चर्य, मैं तो बिल्कुल तैरता हुआ आसानी से नीचे उतर रहा हूँ। शायद ये चमत्कार योगिनी की दी हुई अंगूठी के कारण हो रहा है। कुछ देर बाद राम एक बड़े से पुराने महल के सामने उतरा। वाह, कितना शानदार महल है, लेकिन इसका फाटक तो बंद है। मैं भीतर कैसे प्रविष्ट होऊंगा? तभी वो फाटक अपने आप ही खुलने लगा। फाटक खुलने के बाद राम ने जैसे ही भीतर प्रविष्ट होना चाहा, ठहरो, यदि तुमने भीतर घुसने की कोशिश की तो जलकर राख हो जाओगे। कौन हो तुम? मैं इस महल का रक्षक हूँ। यदि अपनी भलाई चाहते हो तो तुरंत यहाँ से भाग जाओ, वरना। राक्षस की बात सुनकर राम अपने मन में सोचने लगा। योगिनी माँ ने कहा था, अंगूठी के रहते तुम पर कोई विपत्ति नहीं आ सकती और मुझे किसी से खौफ खाने की जरूरत नहीं, चाहे कितनी भी भयानक मुसीबत मेरा रास्ता क्यों ना रोकना चाहे। इतना सोचकर राम दृढ़ स्वर में बोल पड़ा। मैं वापस यहाँ से नहीं लौटूंगा, बल्कि खजाना प्राप्त करने आया हूँ। उसे लेकर ही जाऊंगा। यदि तुम मेरे रास्ते में आए तो मैं तुम्हें भी खत्म करूंगा। रोक सको तो रोक लो। वास्तव में महल के भीतर घुसने के बाद उसे किसी ने नहीं रोका, ना टोका और ना ही उस पर किसी किस्म का आक्रमण ही हुआ था। राम आगे बढ़कर महल के एक एक कमरे की खाक छानने लगा। ये कमरा तो खाली है, लेकिन कितनी आश्चर्य की बात है कि धरती के भीतर ऐसा आलीशान महल। पता नहीं ये किसका महल है और किसने बनाया। लेकिन कई कमरों का निरीक्षण करने के पश्चात राम ने जैसे ही अन्य कमरे में कदम रखा, हे ईश्वर, और आ गया हमारी बिरादरी में शामिल होने के लिए। कुछ देर बाद उसकी भी गर्दन हमारे साथ लटक रही हो गए। अपनी जान के दुश्मन, भाग जा अपनी जान की खैर मना। ये दृश्य इतना भयानक था कि बुढ़िया योगिनी द्वारा दी गई शक्ति के बावजूद भी राम सहम उठा। उफ, लगता है भाग निकलने में ही भलाई है। भाग जा, मत खड़े रहे। तभी योगिनी बुढ़िया की आवाज गूंज उठी।
नहीं राम, कमरे से बाहर निकलने की कोशिश मत करना, वरना मारे जाओगे। यदि अपने प्राणों की सलामती चाहते हो तो बेखौफ दूसरे द्वार की ओर बढ़ो। योगिनी बुढ़िया की आवाज सुनकर हिम्मत करके राम उसी कमरे में मौजूद दूसरे द्वार के भीतर प्रविष्ट हो गया। तुरंत छत से लटकी लाशें व कटे सर खामोश हो गए, परंतु उस कमरे का माहौल और भी ज्यादा भयानक था। तुम जिंदा नहीं लौट पाओगे। आकर फंस गया शिकारी जाल में। हे प्रभु, यदि जल्दी से मैं इस कमरे से बाहर नहीं निकला तो मैं पागल हो जाऊंगा। परंतु इस कमरे से जाऊं तो जाऊं कहाँ? यहाँ तो कोई दूसरा दरवाजा भी दिखाई नहीं दे रहा, जबकि वापस लौटने पर मेरी मृत्यु निश्चित ही है। बुढ़िया योगिनी ने यही कहा था। तभी राम की दृष्टि दीवार पर टंगी एक तलवार पर पड़ी। बस एक ही तलवार मुझे इन आंखों के कैद से छुटकारा दिला सकती है। अगले पल राम ने दीवार से तलवार उतारी और पूरी ताकत से आंखों के बीच घुमाने लगा। वो कमरा कांप उठा और कुछ ही क्षणों पश्चात जैसे ही आंखें वहां से गायब हुई, एक जबरदस्त विस्फोट हुआ और एक दीवार बीचों बीच से फट गई। ऐसा होते ही वहां एक गोल द्वार दिखाई देने लगा। लगता है मैं आखिरी मंजिल पर आ पहुंचा हूँ। हो ना हो खजाना इस द्वार से दूसरी ओर मौजूद है। और सचमुच दूसरी ओर पहुंचते ही राम का चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा। मिल गया खजाना। वाह, इतना अपार खजाना तो 10 राजाओं के पास भी नहीं होगा। इस समय मैं दुनिया का सबसे धनवान व्यक्ति हूँ। अब मैं अपनी बूढ़ी माँ को कभी कष्ट नहीं होने दूंगा। लेकिन वो शीशे की गेंद कहाँ है जिसके विषय में योगिनी माँ ने कहा था? चारों तरफ दृष्टि घुमाने पर वो रही शीशे की गेंद। राम ने लपक कर शीशे की गेंद को उठा लिया। बहुत अद्भुत है ये गेंद। इसमें कोई रहस्य छिपा हो सकता है जो योगिनी माँ को इसकी इतनी जरूरत है। फिर जब ये उनके लिए इतनी महत्वपूर्ण है तो उन्होंने अब तक स्वयं को इसके साथ यहाँ क्यों नहीं प्राप्त कर लिया? जरूर इसमें कोई राज है। मैं योगिनी माँ से यह राज जानने के बिना ये गेंद उन्हें नहीं दूंगा। उसके बाद राम गेंद को जेब में रखकर धन से भरी हुई हर वस्तु को 3-3 बार अंगूठी से छुआने लगा। सारी चीजों को अंगूठी से छुआने के बाद राम खजाने समेत ऊपर उठने लगा और चंद ही क्षणों में कमरे की छत को तोड़कर गड्ढे से बाहर निकल आया। तुम आ गए बेटा। ये खजाना बता रहा है कि तुमने शीशे की गेंद भी हासिल कर ली होगी। ये सच है योगिनी माँ? तो लाओ, जल्दी से वो गेंद मुझे दे दो। मैं इसे देखने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। मैं वो गेंद तुम्हें अवश्य दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर देना होगा। प्रश्न? कैसे प्रश्न? तुम्हें ये बताना होगा कि शीशे की गेंद का क्या रहस्य है और उसे तुमने इतने वर्षों तक स्वयं क्यों नहीं लिया? और जमीन के भीतर वो महल और खजाना किसका है? नहीं, मैं तुम्हारे किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकती। तुम्हें आम खाने से मतलब होना चाहिए, बटोरने से नहीं। मैंने तुम्हें खजाना देने का वादा किया था, वो तुम्हें मिल गया। अब वचन के मुताबिक तुम भी शीशे की गेंद मुझे दे दो। नहीं, मैं अपने प्रश्नों के उत्तर जाने बिना तुम्हें गेंद नहीं दे सकता। जिद मत करो राम। तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ और कितनी शक्ति रखती हूँ। यदि मैं चाहूँ तो तुम्हें इसी समय मार कर सारा धन और गेंद प्राप्त कर सकती हूँ। मैं तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं कर सकता। तुम्हारे पास यदि कोई शक्ति होती तो तुम स्वयं वो गेंद और सारा खजाना जाने कब हासिल कर चुकी होती। मेरे प्रश्न का उत्तर देने से अब तो मुझे ये भी संदेह होने लगा है कि कहीं तुम सचमुच कोई योगिनी हो या कुछ और। अच्छा, तो तुम आसानी से वो गेंद मुझे नहीं दोगे। ठीक है,
मैं अभी तुम्हें अपने असली रूप में दिखाती हूँ। कहने के साथ ही बुढ़िया योगिनी के शरीर में परिवर्तन होने लगा। लो, जी भर के देख लो मेरा असली रूप। मैं कोई योगिनी नहीं बल्कि कल्पा जादूगरनी हूँ। मुझे ऐसा संदेह तभी हो गया था दुष्टा, जब तुमने शीशे की गेंद की असली बात मुझसे छुपाई थी। अरे मूर्ख लड़के, व्यर्थ की बातों में समय बर्बाद मत कर और जल्दी से मुझे वो गेंद दे दे, वरना मैं इसी समय तुम्हें पत्थर का बना दूंगी। अब तो मैं किसी भी अवस्था में तुम्हें वो गेंद नहीं दूंगा, बेशक तुम मुझे जान से ही क्यों ना मार दो। कहने के साथ ही राम ने शीशे की गेंद जेब से निकाल ली। पता नहीं इस गेंद में ऐसा क्या रहस्य छुपा हुआ है जो तुम जैसी दुष्टा जादूगरनी इसे फायदा उठाना चाहती है, इसलिए मैं इसे नष्ट कर देना ही उचित समझूंगा, फिर चाहे कुछ भी हश्र हो मेरा। बुढ़िया जादूगरनी राम को रोकना चाहती थी। नहीं, ठहरो राम, उसे जमीन पर मत पटको। गेंद के धरती से टकराते ही एक विस्फोट हुआ और गेंद से तेजी के साथ धुआं निकलने लगा। अरे ये धुआं कैसा? ओह, मैंने इसे अपनी अंगूठी देकर सारी भूल कर दी। अब मेरी भलाई इसी में है कि मैं जल्दी से खिसक लूं। डर के मारे वो जादूगरनी वहां से भाग निकली। ये देखकर राम अपने आप से बोल पड़ा। अरे वो अचानक क्यों भाग गई? कहीं यहाँ पर कोई मुसीबत तो नहीं आने वाली? मेरे लिए क्या हुक्म है आका? हे भगवान, ये क्या है? मुझसे भयभीत होने की जरूरत नहीं आका, मैं आपका गुलाम हूँ, मुझे हुक्म दीजिए, आप क्या चाहते हैं? मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगा। लेकिन आप कौन हैं और अचानक यहाँ कैसे आ गए? मैं शीशे की गेंद का जिन्न हूँ, जिसके पास शीशे की गेंद होगी मैं उसी के आदेश का पालन करूंगा, उसकी हर इच्छा पूर्ण करूंगा। लेकिन मैंने तो तुम्हें किसी काम के लिए बुलाया नहीं, फिर तुम अपने आप कैसे आ गए? गेंद पटकने का मतलब मुझे बुलाना है। आपने गेंद को धरती पर पटका, इसलिए मैं तुरंत हाजिर हो गया। अब बताइए मेरे लिए क्या आदेश है? जिन्न की बात सुनकर राम अपने मन में सोचने लगा। अब समझा कि वो दुष्ट जादूगरनी शीशे की गेंद को विशेष रूप से क्यों चाहती थी। मेरे द्वारा अचानक गेंद को जमीन पर पटकने से वो क्यों भाग गई? आप किस सोच में डूबे हैं आका? आदेश दीजिए, मैं आपके आदेश से आकाश से सितारे भी तोड़कर ला सकता हूँ। मेरे दिमाग में कुछ प्रश्न घूम रहे हैं, क्या तुम उसका जवाब दे सकते हो? हाँ, प्रश्न कीजिए। गेंद का रहस्य तो मैं समझ गया। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो शीशे की गेंद, महल और खजाना किसका है, और जादूगर काल्पा ने मुझे अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए क्यों इस्तेमाल किया? तो सुनिए मेरे आका, दरअसल आप के निकट दादा एक बहुत ही पहुंचे हुए सिद्ध पुरुष थे। उन्होंने ही अपनी सिद्धियों से वो गेंद और अपार धन एकत्रित किया और जमीन के भीतर महल बनाकर उसमें रख छोड़ा था, ताकि उनकी आने वाली पीढ़ी जीवन यापन करने के लिए कोई कष्ट ना उठाए। इसके साथ उन्होंने महल के भीतर और बाहर तलस्म का जाल भी बिछा दिया था, ताकि उनके वंशज के अलावा कोई गैर इंसान इस महल के भीतर न प्रवेश करे। मैं ये सारा खजाना अपने साथ ले जाना चाहता हूँ, क्या तुम कोई तरीका बता सकते हो? अवश्य मेरे मालिक। अगले क्षण जिन ने एक छोटा सा संदूक अपने मुंह से उगल दिया। मेरे मालिक, आप अपना सारा खजाना इस संदूक में रख दीजिए। ये तुम क्या कह रहे हो? भला इतना सारा खजाना इस छोटे से संदूक में कैसे आ सकता है? आप कोशिश तो कीजिए। राम ने एक एक करके बक्से, कलश आदि उस छोटे से संदूक में उलटने आरंभ कर दिए, लेकिन महान आश्चर्य, वो सारा खजाना समुद्र में पानी की बूंद की तरह संदूक में समाता चला जा रहा था, लेकिन संदूक फिर भी पूरा नहीं भरा। आश्चर्य, मैंने ऐसा चमत्कारी संदूक आज तक नहीं देखा। सारा खजाना इस छोटे से संदूक में समा गया, लेकिन फिर भी ये पूरा नहीं भरा। आश्चर्य करना छोड़िए मालिक,
और संदूक को बंद करके अपनी अंटी में बंद कर लीजिए। जब आपको जरूरत पड़े पूरा खजाना आप इससे वापस निकाल सकते हैं, और चाहे तो थोड़ा थोड़ा करके भी। राम ने संदूक उठाकर वस्त्रों में छिपा लिया और बोला, भाई क्या शहर जाने के लिए कोई सवारी का प्रबंध हो सकता है? दरअसल मैं अपने खोए हुए भाई की तलाश करना चाहता हूँ, वो मुझसे रास्ते में बिछड़ गया था। कहकर राम ने जिन्न को सारी घटना बता दी। सब कुछ सुनकर, उसकी तलाश करने की आपको कतई जरूरत नहीं है, वो जहाँ कहीं भी है मैं पलक झपकते ही आपको पहुँचा देता हूँ। क्या सच? तुम ऐसा कर सकते हो? तुरंत जिन्न विशाल रूप धारण करने लगा और देखते ही देखते उसका सिर आकाश में ना जाने कहां खो गया। लेकिन शीघ्र ही मैं आपके भाई बलराम का पता लगा लिया है। वह इस समय डाकुओं की कैद में है और डाकुओं से मौत के घाट उतारने की कोशिश कर रहे हैं। ओह, जल्दी जल्दी मुझे वहां पहुंचाओ। आप चिंतित मत होइए आका, बस कुछ देर के लिए आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए, बाकी काम मेरे पर छोड़ दीजिए। ठीक है। जिन्न के कहते ही राम ने अपनी दोनों आंखें बंद कर लीं और कुछ ही पलों में आंखें खोली तो राम ने अपने आप को एक पेड़ के पीछे पाया, जहां से वो डाकू और बलराम साफ साफ दिखाई दे रहे थे। वो देखिए मालिक, और आपका भाई। हाँ, लेकिन डाकुओं से कैसे निपटा जाए? आप चिंतित मत होइए आका, मैं निपटता हूँ उनसे। जिन्न तुरंत ही विशाल शेर का रूप धारण कर लेता है और तेजी से डाकुओं की ओर छलांग लगा देता है। हाय राम, उफ शेर, हाय बचाओ, आई आई आई। पलक झपकते ही शेर ने तमाम डाकुओं का सफाया कर दिया और फिर जिन्न अपने असली रूप में आकर बोला, मेरे मालिक, आप निश्चिंत होकर अपने भाई को बंधन मुक्त कीजिए। हाँ, तुम कितने अच्छे हो भाई। जो भी हूँ मालिक, आपका सेवक हूँ। राम ने जैसे ही बलराम को बंधन से मुक्त किया, वो उसके पैरों पर गिर पड़ा। मुझे माफ कर दो बड़े भैया, मैंने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया, जबकि तुमने अपनी जान पर खेलकर ऐन मौके पर मेरी जान बचाई। अरे अरे उठ पगले, तूने भला मेरे साथ क्या विश्वासघात किया? बल्कि गुनाहगार तो मैं हूँ तुम्हारा, जो तुम्हारे लिए पानी लाने में देर कर दी और तुम इस स्थिति में पहुंच गए। ईश्वर का शुक्र है कि मैं सही समय पर यहाँ पहुंच गया और तुम्हारी जान बच गई, वरना मैं माँ को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहता। नहीं नहीं भैया, तुम गलत सोच रहे हो, मैं सचमुच गुनाहगार हूँ। कहकर बलराम ने राम को सब सच्चाई बता दी और फूट फूट कर रोने लगा। मुझे माफ कर दो बड़े भैया, मेरे मन में पाप आ गया था। मैं धन के लोभ में तुम्हें जान से मार देना चाहता था। चुप हो जा छोटे, मत रो। जब तुमने सच्चे दिल से अपना अपराध स्वीकार कर लिया और सच्चे दिल से अपना अपराध तुमने मान लिया, तो उस पर पछताते नहीं। तो मुझे तुमसे कोई गिला शिकवा नहीं। आओ अब घर चलें। उसके बाद जिन्न एक जादुई कालीन में बदल गया और दोनों उस जादुई कालीन पर सवार होकर अपने घर की ओर उड़ चले। मार्ग में बलराम के पूछने पर राम ने उसे खजाने और शीशे की चमत्कारी गेंद से लेकर सारी आप बीती सुना दी। सब कुछ सुनकर बलराम भी बहुत खुश हुआ। सच बड़े भैया, तुमने जो पूर्वजों का खजाना पाया, वो सचमुच तुम्हारे अच्छे कर्म और दयालु स्वभाव का ही फल है। बस बस छोटे, मेरी और प्रशंसा मत करो। हाँ, एक बात का ध्यान रखना, जो कुछ भी तुमने किया उसके बारे में माँ को जरा भी पता ना चले। तुम महान हो बड़े भैया। कुछ ही पल में दोनों अपने गांव में दाखिल होने वाले थे और जंगल में आ पहुँचे। अपने गांव में दाखिल होने से पहले राम ने जिन्न से पुनः शीशे की गेंद में परिवर्तित हो जाने की प्रार्थना की और जिन्न उसी समय धुआं बनकर शीशे की गेंद में समा गया। तब राम ने शीशे की गेंद को उठाकर जेब में रखा और बलराम के साथ घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचकर जब राम ने माँ को अपने पूर्वजों का खजाना मिलने की कहानी सुनाई, तो माँ ने प्रसन्नता से दोनों बेटों को अपने सीने से लगा लिया। कौन जानता था कि एक दिन हमारी जिंदगी में ऐसा खुशी का समय भी आएगा। पुत्री, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन इस मटके को कुछ नहीं होना चाहिए।
इसे संभाल कर रखना। पिताश्री, बचपन से मैंने इस मटके को संभाला है। जब मैं छोटी थी आप कहते थे कि ये मटका मेरा खिलौना है, पर अब मैं बड़ी हो गई हूँ, अब मैं इसे क्यों संभालूं? बेटी, अब तुम बड़ी हो गई हो, इसलिए सच बताता हूँ, ये मटका कोई खिलौना नहीं बल्कि हमारे राजमहल की कीमत है। जब तक ये मटका है तब तक हम भी हैं, वरना सब खत्म। अब ज्यादा मत सोचो, सो जाओ, रात काफी हो चुकी है। ठीक है पिताश्री। महाराज राजकुमारी के कक्ष से चले गए और राजकुमारी मटका लेकर ही सो गई। लेकिन सुबह जब उनकी नींद खुली तो देखा उनके कक्ष से वो मटका गायब था। वो मटका कहाँ चला गया? मुझे उसे ढूंढना होगा, वरना अनर्थ हो जाएगा। वेदिता ने पूरे कक्ष में वो मटका ढूंढ डाला, पर वो कहीं नहीं मिला। फिर वो भागते हुए जैसे ही बाहर आई तो देखा आंगन के बीचों बीच वो मटका रखा हुआ था और खुद ब खुद गोल गोल घूम रहा था। हे भगवान, ये मटका यहाँ किसने रख दिया और ये अपने आप कैसे घूम रहा है? पिताश्री, मंत्री जी, जल्दी बाहर आइए। महाराज और मंत्री जी भागते हुए बाहर आए। महाराज, ये मटका तो खुद ब खुद घूम रहा है, ये कैसे हो सकता है? मैं इसे रोकने की कोशिश करती हूँ। राजकुमारी ने जैसे ही मटके को हाथ लगाया वैसे ही उनका वो वाला हाथ पत्थर का बन गया। पिताश्री, ये क्या हो गया? मेरा हाथ तो पत्थर का बन गया। बेटी, मैंने तुमसे कहा था ना कि ये मटका अपने पास ही रखना, वरना कुछ भी हो सकता है। मंत्री जी, राजकुमारी को अंदर ले जाइए। चलिए राजकुमारी जी। मंत्री जी राजकुमारी को लेकर राजमहल के अंदर चले गए। महाराज वहीं बैठकर उस मटके को बड़े ध्यान से देखते रहे। ये मटका तो कहीं से टूटा भी नहीं है, ऊपर से ढक्कन भी मैंने इसे इस तरह से बंद करवाया था कि कभी ये खुल ना सके। फिर इसके अंदर की शक्तियां राजकुमारी के ऊपर कैसे काम कर गईं? इसे संभाल कर रखना होगा सेनापति। जी महाराज। ये मटका उठाकर राजकुमारी के कक्ष में पहुंचा दो। जो आ गया महाराज। सेनापति ने तुरंत वो मटका उठाया और राजमहल के अंदर जाने लगा। ये देखकर महाराज अचंभित हो उठे। ये कैसे हो सकता है? मेरी पुत्री ने जैसे ही इस मटके को हाथ लगाया वैसे उसका हाथ पत्थर का बन गया, जबकि सेनापति को कुछ नहीं हुआ। खैर, महाराज अपने दरबार में शाम के वक्त मंत्री जी के साथ बैठकर विचार विमर्श करने लगे। मंत्री जी, आप तो सारी सच्चाई जानते हो। इस मटके का असर शायद हमारी पुत्री पर हो रहा है। चाहे कुछ भी हो जाए महाराज, इस मटके को हमें संभाल कर रखना होगा, वरना ना ही आप राजा रहेंगे और ना ही मैं मंत्री। मटका टूटते ही सब कुछ बिखर जाएगा और हो सकता है कि हमारी सच्चाई भी दुनिया वालों के सामने आ जाए। नहीं मंत्री जी, ऐसा कुछ नहीं होगा। अब तो उस साधु का भी पता नहीं कि वो अब कहाँ है। धीरे धीरे रात हो गई। पूरा राज्य पूर्णिमा की चांदनी से चमक रहा था। तभी कुछ गांव वाले राजमहल के सामने से गुजरे। गांव वाले, हमारे महाराज तो बहुत सीधे साधे हैं, फिर भी उनके राजमहल से संगीत की धुन कहां से आ रही है? बिल्कुल सही कह रहे हो काका, राजमहल के अंदर से तो घुंघरू की भी आवाज आ रही है। ऐसा लग रहा है कि कोई नर्तकी नृत्य कर रही हो। और हमें इस बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। राजा महाराजाओं के तो ये बड़े बड़े शौक होते ही हैं। चलो अपने अपने घर चलते हैं, रात काफी हो चुकी है। बिल्कुल सही कहा आपने काका। हम जैसे गरीबों के नसीब में कहा कि हम किसी नर्तकी का नृत्य देखें। तुमको नृत्य देखना है? चलो अभी तुम्हारे पिताजी से बताता हूँ। अरे नहीं नहीं काका, मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था। चलो चलो चलते हैं। खैर, वो लोग तो वहाँ से चले गए, लेकिन वही आवाजें महाराज को भी सुनाई दी। वो अपने कक्ष में विश्राम कर रहे थे। हमारे राज्य में आकर नृत्य कौन कर रहा है? ये आवाज तो इसी राजमहल से आ रही है। महाराज अपने कक्ष से बाहर निकले। यह आवाज तो राजकुमारी के कक्ष से आ रही है। कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं? जाकर देखना पड़ेगा।
महाराज चुपके चुपके राजकुमारी के कक्ष में गए तो दूर से उन्होंने देखा कि राजकुमारी वेदिता पैरों में घुंघरू पहनकर नृत्य कर रही थी। उनके बाल खुले हुए बिखरे हुए थे, बिल्कुल पागलों की तरह नृत्य करती जा रही थी। वो रहस्यमय मटका राजकुमारी के सिर पर रखा हुआ था। हे भगवान, ये क्या दृश्य देख रहा हूँ मैं। राजकुमारी इतनी जोर जोर से नृत्य कर रही है, फिर भी ये मटका उनके सिर से गिर नहीं रहा। और मेरी राजकुमारी नृत्य कैसे कर सकती है? अभी रोकना होगा। महाराज तुरंत राजकुमारी के पास गए और उनका हाथ पकड़कर उन्हें रोक दिया। लेकिन जैसे ही राजकुमारी का नाचना बंद हुआ, वैसे ही मटका उनके सिर से गिर गया। लेकिन गिरने से पहले महाराज ने वो मटका अपने हाथों में पकड़ लिया। बाल बाल बच गया ये मटका, वरना अनर्थ हो जाता। महाराज ने वो मटका धीरे से एक किनारे पर रखा, पर जैसे ही पलटकर राजकुमारी की तरफ देखा, वैसे ही उनकी आंखें बड़ी हो गईं, क्योंकि राजकुमारी अब पूरी की पूरी पत्थर की बन चुकी थी। राजकुमारी, क्या हो गया आपको? हे भगवान, ये पत्थर की कैसे बन गई? मंत्री जी, जल्दी से राजकुमारी के कक्ष में आइए। मंत्री जी भी अपने कक्ष में विश्राम कर रहे थे। जैसे ही उनके कानों में महाराज की चीखने की आवाज पड़ी, वैसे ही वो उठकर बैठ गए। ये 2 कौड़ी का महाराज जब देखो तब मुझे परेशान करता रहता है। खुद भी चैन से नहीं सोता, मुझे भी चैन से नहीं सोने देता। कभी कभी तो मन करता है कि मैं ही वो मटका तोड़ डालूं, लेकिन मटका टूट गया तो मेरे पास भी भीख मांगने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। मंत्री भी राजकुमारी के कक्ष में पहुंचा। मंत्री जी, देखिए ना, राजकुमारी पत्थर की बन गई। ऐसा कैसे हो सकता है महाराज? मुझे तो लगता है ये सब उस मटके की वजह से ही हुआ है। लगता तो मुझे भी कुछ ऐसा ही है। जब मैं इनके कक्ष में आया, तब राजकुमारी अपने सिर पर ये मटका रखकर नृत्य कर रही थी। जैसे ही मैंने वो मटका इनके सिर से उठाकर वहां रखा, वैसे ही राजकुमारी पत्थर की मूर्ति बन गई। महाराज, अभी हम कुछ नहीं कर सकते। सुबह होने का इंतजार करते हैं, फिर किसी वैसे ही साधु बाबा को ढूंढते हैं जो हमें आज से 25 साल पहले मिला था। आप सही कह रहे हैं मंत्री जी। ठीक है, आप जाकर विश्राम कीजिए, मैं यहीं रुकता हूँ, क्योंकि अगर मेरी गैर मौजूदगी में इस मटके को कुछ हो गया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। ठीक है महाराज। मंत्री जी वहां से चले गए। इधर महाराज राजकुमारी की मूर्ति के सामने ही बैठे बैठे सो गए। लेकिन अगली सुबह जैसे ही महाराज की नींद खुली तो देखा राजकुमारी अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। मेरी पुत्री को बिस्तर पर किसने रख दिया? तभी अचानक राजकुमारी की नींद भी खुल गई। वो तुरंत उठ गई, जिसे देखकर महाराज दंग रह गए। अरे राजकुमारी, आप तो ठीक हो गई। क्या हुआ पिताश्री? मुझे कुछ हो गया था क्या? राजकुमारी, आप रात में पागलों की तरह नृत्य कर रही थी और नृत्य करते करते पत्थर की मूर्ति बन गई। क्या आपको कुछ याद है? पिताश्री, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? एक राजकुमारी होकर मैं भला नृत्य क्यों करूंगी? मुझे ऐसा कोई शौक नहीं है। राजकुमारी की बात सुनकर महाराज अपने मन में सोचने लगे। मेरी पुत्री बिल्कुल ठीक हो चुकी है। अभी इस बारे में ज्यादा बातचीत करना ठीक नहीं है। कुछ पल सोचकर महाराज फिर से बोल पड़े। कोई बात नहीं पुत्री, मुझे लगता है मैंने कोई सपना देखा था। तुम आराम करो, मैं चलता हूँ। इतना बोलकर महाराज वहां से चले गए। तभी अचानक राजकुमारी की नजर फिर से उस जादुई मटके पर पड़ी। मैं जब भी इस मटके को देखती हूँ, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि इस मटके को तोड़ डालूं, पर पिताश्री बार बार पता नहीं क्यों मना करते हैं। मुझे इसकी रखवाली करने को क्यों बोलते हैं, इसीलिए मैं पिताश्री की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकती। इतना बोलते बोलते राजकुमारी वेदिता मटके के पास चली गई और बड़े ही प्यार से उसे छूने लगी। लेकिन जैसे ही उन्होंने मटके को छुआ, अचानक उनकी आंखें लाल हो गई। वो तुरंत वहां से उड़कर राज दरबार के बाहर आ गई और हवा में उड़ती जा रही थी। कभी वो जमीन पर आ रही थी तो कभी हवा में उड़ रही थी। ये सब गांव वालों ने देख लिया। अरे गांव वालों,
ये राजकुमारी के ऊपर कौन सी चुड़ैल का साया आ गया है, देखो तो कैसे उड़कर इधर उधर भाग रही है। हाँ काका, सच में राजकुमारी को क्या हो गया है? तभी अचानक महाराज ने राजकुमारी को उड़ता हुआ देखा। महाराज की आंखें फटी की फटी रह गईं। अरे मेरी पुत्री को क्या हो गया? पुत्री नीचे आओ, ये क्या कर रही हो तुम? तू अपने आप को बहुत बड़ा महाराज समझता है ना, लेकिन तू बहुत बड़ा चोर है। महाराज, आपकी पुत्री आपको ये सब बोल रही है? लगता है राजकुमारी के ऊपर किसी बुरी आत्मा का साया है। वो बुरी आत्मा ही ये सब बोल रही है। राजकुमारी ऐसा बोल ही नहीं सकती। तभी अचानक राजकुमारी उड़ते हुए सीधा महाराज के सामने आ गई। उस रहस्यमय मटके को फोड़ दो, वरना तुम्हारी राजकुमारी के ऊपर मेरा श्राप ऐसे ही काम करता रहेगा। इतना बोलकर राजकुमारी फिर से आसमान में उड़ गई और वहाँ से गायब हो गई। गाँव वालों भागो, हमारे राज्य में कोई बुरी आत्मा आ गई है, कहीं वो हमारे शरीर में भी ना घुस जाए। भागो सब लोग। इधर ये सब देखकर महाराज, मंत्री और सेनापति की हालत भी खराब हो गई। महाराज, पहले ही मैं कह रहा था ये सब कुछ उस मटके की वजह से ही हुआ है, वरना राजकुमारी ने वो मटका तोड़ने को क्यों कहा? चाहे कुछ भी हो जाए मंत्री जी, वो मटका कभी नहीं टूटना चाहिए। चलिए भीतर चलते हैं। लेकिन जैसे ही महाराज, मंत्री और सेनापति के साथ राजमहल के अंदर गए, वैसे ही उन्होंने देखा राजकुमारी मटके के पास बैठी थी। महाराज, राजकुमारी तो राजमहल के अंदर है। अरे राजकुमारी, आप यहाँ? आप तो अभी बाहर हवा में उड़ रही थी। पिताश्री, आपको 2-3 दिनों से अचानक क्या हो गया है? कभी बोलते हैं मैं पत्थर की मूर्ति बन गई थी, कभी बोलते हैं मैं हवा में उड़ रही थी। अरे मैं कोई इंसान हूँ या हैवान? ठीक है पुत्री, आप अपने कक्ष में आराम कीजिए, लेकिन याद रहे ये मटका टूटना नहीं चाहिए। हाँ पिताश्री, मुझे पता है। जब आज तक मैंने ये मटका टूटने नहीं दिया, तो आगे कैसे टूटने दूंगी? अगली सुबह उनके राजमहल के बाहर एक भिखारी आया। भगवान के नाम पर कुछ दे दे, भगवान के नाम पर कुछ दे दे। हाँ, ये भिखारी महाराज के दरबार में अन्नदान मांगने आया है। मेरा पूरा परिवार खत्म हो गया, मुझे कुछ खिला दो, बहुत जोरों की भूख लगी है। उसकी आवाज सुनकर राजकुमारी वेदिता बाहर आ गईं। उन्हें उस भिखारी पर तरस आ गया। वो भिखारी बिल्कुल नौजवान था। चलो मैं तुम्हें भोजन कराती हूँ। राजकुमारी, आप तो बड़ी दयालु हैं। कोई मुझे अपने घर के भीतर नहीं घुसने देता था, और आप तो मुझे अपने राजमहल के अंदर ले आई। लेकिन जैसे ही राजकुमारी उस भिखारी को लेकर अंदर आई, वैसे ही महाराज उसे देखकर क्रोधित हो उठे। इस भिखारी को अंदर किसने आने दिया? राजकुमारी कौन है ये? पिताश्री, ये बहुत भूखा है बेचारा, बाहर भी मांग रहा था। मुझे इस पर तरस आ गया, इसीलिए मैं इसे भोजन कराने यहाँ ले आई हूँ। पुत्री, ऐसे हर किसी को राजमहल के अंदर नहीं आने देना चाहिए। इसे तो हम जानते तक नहीं। भिखारियों को बाहर ही खाना दिया जाता है, अंदर नहीं लाया जाता। जैसे ही महाराज ने इतना बोला, वैसे ही राजकुमारी वेदिता देखते ही देखते एक बार फिर से हवा में उड़ने लगी। जो मैं कह रही हूँ मुझे करने दो, मुझे इसे भोजन कराना है। महाराज, राजकुमारी जो कर रही है उन्हें करने दीजिए। मुझे लगता है जैसे ही हम उनके खिलाफ बोलते हैं, वैसे ही उनके भीतर वही चुड़ैल आ जाती है। ठीक है बेटी, तुम्हें जो सही लगता है वो तुम करो। महाराज डरते हुए मंत्री के साथ वहाँ से चले गए। इधर वो भिखारी भी बहुत डर चुका था। लगता है राजमहल में किसी भूत प्रेत का साया है, मैं निकल लेता हूँ यहाँ से। इतना बोलकर वो भिखारी धीरे से वहाँ से जाने लगा। इतने में राजकुमारी अपने असली रूप में वापस आ गई और उस भिखारी को रोक लिया। अरे कहाँ जा रहे हैं आप? चलिए मेरे कक्ष में चलिए, मैं आपको अपने हाथों से भोजन कराऊंगी। जी 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 राजकुमारी। राजकुमारी उस भिखारी को लेकर अपने कक्ष में चली गई और उसे भोजन कराने लगी।
तभी अचानक भिखारी की नजर उस रहस्यमय मटके पर पड़ी। राजकुमारी जी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे इस मटके के साथ मेरा कोई पुराना नाता है। आप तो पहली बार हमारे राजमहल में आए हैं, आपको अचानक ऐसा क्यों लगा? पता नहीं राजकुमारी जी, बस अचानक मुझे ऐसा लग रहा है कि तो मैंने आपको बता दिया। महाराज और मंत्री भी ये सब देख रहे थे। मंत्री जी, ये भिखारी उस मटके के बारे में ऐसे क्यों बोल रहा है? मुझे तो लगता है ये किसी की साजिश है। ये भिखारी जरूर कोई बेवकूफिया है। अभी चुपचाप यहाँ से चलते हैं, क्योंकि अगर अभी हमने कुछ बोला तो राजकुमारी के अंदर फिर से उस चुड़ैल की आत्मा आ जाएगी। जैसे ही ये भिखारी भोजन करके यहाँ से जाने लगेगा, वैसे ही रास्ते में हम इसे दबोच लेंगे। इतना बोलकर महाराज और मंत्री जी वहाँ से चले गए। थोड़ी देर बाद जैसे ही वो भिखारी भोजन करके वहाँ से जाने लगा, वैसे ही राजकुमारी बड़े ही प्यार से उससे बोलती है। मैं कितने वर्षों से अपने पिता के साथ इस राजमहल में रह रही हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे उनके साथ कभी अपनापन नहीं महसूस हुआ। पता नहीं तुम्हारे साथ मुझे अपनापन क्यों महसूस हो रहा है। ऐसा लगता है जैसे मुझे तुमसे प्रेम हो गया है। ये सुनकर वो भिखारी दंग रह गया। दूर से महाराज भी ये सब सुनकर दंग रह गए। आखिर तुम्हें क्या हो गया है? राजकुमारी जी, आप क्या बोल रही हैं? आप इतनी बड़ी सल्तनत की राजकुमारी हैं और मैं एक साधारण सा भिखारी। मैं चलता हूँ, क्योंकि अगर इस बारे में महाराज को पता चल गया तो वो मुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। इतना बोलकर वो भिखारी राजमहल से बाहर निकल गया, लेकिन राजकुमारी की आंखों से आंसू छलक पड़े। खैर, वो भिखारी जैसे ही उस राज्य की सीमा पर पहुंचा, वैसे ही महाराज, मंत्री जी और उनके सेनापति ने उसे घेर लिया। अरे महाराज, आप तो राजमहल में थे, मुझसे पहले यहाँ कैसे पहुँच गए? नाटक करना बंद कर, चुपचाप बता तुझे किसने भेजा यहाँ पर। ये आप क्या बोल रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमारे सब्र का इम्तिहान न ले, जरूर तू किसी न किसी मकसद से यहाँ आया होगा। हमारा राज हड़पने पता नहीं कौन सा जादू कर दिया मेरी पुत्री पर। तुझसे जो प्रेम करने लगी, सच्चाई बताता या तुझे कारागार में डाल दूं। उसने इतना ही बोला था कि तभी राजकुमारी उसी खतरनाक रूप में उड़ते हुए सीधा महाराज के सामने आ गई। मैंने इन्हें अपना पति मान लिया है, अगर इन्हें कुछ भी हुआ तो अच्छा नहीं होगा। इतना बोलकर राजकुमारी वहाँ से उड़ गई। मंत्री जी, लगता है राजकुमारी के ऊपर कोई श्राप लग गया है। हमें जल्द से जल्द किसी साधु से मिलना पड़ेगा और सेनापति इस भिखारी को जल्दी कारागार में डाल दो। लेकिन राजकुमारी मुझसे प्रेम करती है, तो इसमें मेरी क्या गलती है? चल चुपचाप, तेरे जैसे बहरूपिये को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। सेनापति ने उसे जबरदस्ती कारागार में डाल दिया। इधर महाराज और मंत्री किसी गुफा के अंदर जा पहुँचे और उस गुफा के साधु को सारी बात बता दी। सारी बात सुनकर साधु बोला, महाराज, जरूर आपकी पुत्री पर किसी बुरे श्राप का असर है। अगर आप अपनी पुत्री को बचाना चाहते हैं तो उस रहस्यमयी मटके को तोड़ दीजिए, वरना आपकी पुत्री जीवित नहीं बचेगी। ठीक है बाबा, हम ऐसा ही करेंगे। लेकिन महाराज। मंत्री जी, चलिए यहाँ से। बाबा, दोबारा जरूरत पड़ेगी तो हम फिर से आएंगे। इतना बोलकर महाराज मंत्री जी के साथ वहाँ से वापस आ गए। महाराज अपने कक्ष में मंत्री जी के साथ उसी के बारे में बातें करने लगे। देखो मंत्री, उस साधु के सामने ये सब बोलना ठीक नहीं था। किसी भी कीमत पर हम वो मटका नहीं तोड़ेंगे। लेकिन ये अच्छा हुआ कि मटका तोड़ने से राजकुमारी की जान चली जाएगी। एक बार उनकी जान चली जाए तो सारा मामला ही खत्म हो जाएगा, वरना बार बार वो चुड़ैल बनकर हमें परेशान करती रहेंगी। इधर करीब आधी रात को राजकुमारी वेदिता वो रहस्यमय मटका लेकर कारागार में पहुंची। अचानक उस मटके से तेज रोशनी निकली, जिससे सारे सेनापति बेहोश हो गए। अरे राजकुमारी जी, आप? मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि अब इस रहस्यमय मटके का राज खुलने वाला है। जैसे ही राजकुमारी वो रहस्यमय मटके को लेकर भिखारी के करीब आई, वैसे ही कारागार की सलाखें खुद ब खुद खुल गईं।
ये तो चमत्कार हो गया राजकुमारी जी। क्या मैं एक बार ये मटका देख सकता हूँ? क्यों नहीं, मैं तो आपको अपना पति मान चुकी हूँ। अब मेरा सब कुछ आपका ही है। उस भिखारी ने वो रहस्यमय मटका अपने हाथ में लिया और उसका ढक्कन खोल दिया। मटके के अंदर देखते ही भिखारी की आंखें फटी की फटी रह गईं। तो अब पता चला ये मटका मुझे बार बार अपनी तरफ आकर्षित क्यों करता है। मुझे इस मटके के अंदर अपना पूरा भूतकाल दिख गया। राजकुमारी कल सुबह ही सारी सच्चाई दुनिया के सामने आ जाएगी। अगली सुबह भिखारी और राजकुमारी वो रहस्यमय मटका लेकर राज दरबार के बाहर पहुंच गए। गांव वालों, जल्दी से बाहर आ जाइए। पिताश्री, मंत्री जी, सेनापति, सब लोग बाहर आ जाइए। उसकी आवाज सुनकर सारे लोग जमा हो गए। तभी उस भिखारी ने सभी के सामने वो मटका जमीन पर पटक दिया और वो मटका टूट गया। क्या किया तूने? ये मटका क्यों तोड़ दिया? जैसे ही मटका टूटा वैसे ही उसके अंदर से काला धुआं बाहर निकलने लगा और धुएं से एक बहुत ही बुजुर्ग साधु प्रकट हुए। अरे मंत्री जी, ये तो वही साधु है। हाँ, मैं वही हूँ। गांव वालों, मैं आपको बता दूं कि ये कोई भिखारी नहीं बल्कि यहाँ के पूर्व राजा विक्रमादित्य का बेटा है। क्या? हाँ बेटी, आज से 25 साल पहले तुम्हारे पिता एक हारे हुए इंसान थे। लोगों को लूटना इनका काम था। फिर एक रोज ये मेरे पास आए और मुझे अपनी समस्या बताई। तुमने अब तक बहुत सारे पाप किए हैं। वो सारे पाप मैं अपनी इस जादुई शक्ति से इस मटके के अंदर कैद कर देता हूं। फिर तुम्हें बहुत सारी शक्तियां मिल जाएंगी। उन्हीं शक्तियों से तुम कुछ भी कर सकते हो, लेकिन हमेशा लोगों की भलाई करना और ये मटका कभी टूटने मत देना, वरना तुम्हारी सारी बुराइयां बाहर आ जाएंगी। ठीक है बाबा, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। लेकिन तुम्हारे अंदर नए नए पाप उजागर होने लगे। तुम तो इतने पापी हो कि अपनी पुत्री की जान बचाने के लिए मटका तोड़ने को तैयार ही नहीं हुए, बल्कि उसकी जान लेना चाहते थे। तुम्हारे पाप का घड़ा दोबारा भरने लगा, इसलिए ये मटका आज ये तोड़ना जरूरी था। पिताश्री, आप इतने बुरे हैं, मुझे तो पता ही नहीं था। अब मुझे सब याद आ गया राजकुमारी जी। दरअसल ये राजमहल आपके पिता का नहीं बल्कि मेरे पिता का था। जब मैं 5 साल का था तब इन्होंने धोखे से अपनी जादुई शक्तियों से हमारा राज्य हड़प लिया और ऊपर वाले की महिमा देखो, मैं यहीं पर आ गया। मेरा नाम राजकुमार अर्जुन है। सही कहा बेटा। और सुन पापी इंसान, सारी शक्तियां तुझे देने के बाद अगले दिन ही मैं ईश्वर को प्यारा हो गया था, लेकिन मेरी आत्मा तड़पती रही क्योंकि मैंने तेरी मदद करके बहुत बड़ा पाप किया था। अब मुझे तभी शांति मिलेगी जब मैं तुझे और तेरे मंत्री को अपने साथ ले जाऊंगा। नहीं, मुझे माफ कर दीजिए। हाँ बेटा अर्जुन, ये तुम्हारा ही राजमहल है। मैंने तुम्हारे पिता को, तुम्हारी माँ को भगवान के पास पहुंचा दिया था और तुम्हें दर दर भटकने के लिए छोड़ दिया था। मैं सारे गुनाह कबूल करता हूँ। तभी अचानक उस बुजुर्ग साधु की आंखों से काली रोशनी निकली और देखते ही देखते महाराज और मंत्री जी के साथ साथ बुजुर्ग साधु भी धुआं बनकर उड़ गए। अचानक चारों तरफ शांति फैल गई। गांव वालों, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं था और जो भी मेरे साथ हो रहा था वो सब उस रहस्यमय मटके के भीतर मौजूद बुराइयों का श्राप था। अगले ही दिन गांव वालों ने मिलकर उस भिखारी यानी राजकुमार अर्जुन का विवाह राजकुमारी वेदिता के साथ कर दिया और सारे लोग खुशी खुशी रहने लगे।